खड़े होते मेरे हाथ जोर से दबाते हैं, पहलवान है क्या? हाँ ठीक है। अनुमन सर, अपन क्या देखते हैं हाँ हाँ, कि हेलमेट, अरे इनको दिखा जब ये बोले तो भाई। हाँ सर एक अनुमन अपनी एक मानसिकता रहा करती है कि एक घर में एक हेलमेट, हाँ हाँ, ठीक है। अगर 18 साल की गुड़िया है वो भी एक हेलमेट पहन के जा रही है, 22 साल 40 साल सब एक ही साइज के पहनते हैं, वो गलत है। हेड की जो साइज होती है हाँ हाँ, उसके अनुरूप उसमें फिट होना चाहिए। हाँ अनुमान अपन क्या देखते हैं, पिताजी का हेलमेट जो है वो बेटा भी पहन लेता है, हाँ बेटे का हाँ, दोस्त भी पहन लेता है, वो सही गलत है। है। साइज, कभी वो ही आगे आ जाए हेलमेट उसी से गिर जाए। जो साइज होती है हाँ साइज वो, के हिसाब से, सिर की साइज के हिसाब से हेलमेट होता है। हाँ हाँ। कभी अपन क्या करते हैं कि छोटा सिर है बड़ा हेलमेट ले लिया, तो वो भी और हर मेरी जगह से बच्चियां तो एडजस्ट भी कर सकती है, उनके तो जूड़ा होता है, आराम से वैसा ही बना लो, एडजस्ट कर लो। कॉमन बात जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, अगर 4 मंजिल से भी कोई चीज को फेंके ना हेलमेट को और वो सुरक्षित रहे तो वो ओरिजिनल होता है। बहुत बढ़िया जवाब है इसका। पर बेटे ये आदत बेकार है, कल ने आपकी शादी होगी, आप कहोगे मैं इसको पटक पटक के देखूंगे। तो जोरदार ताली बजाओ बिटिया के लिए। बात तो इसकी सही है पर तरीका गलत। तो और बताओ कोई पहचान, सर आप बताओ, चलो कोशिश करो आईएसआई के अलावा। जैसे बच्ची ने बताया कि पटक के देखूंगी मैं तो बेटे ये तो पटक पटक के। हाँ, सास सास को भी टेस्ट करेगी, तेरे को देख रही हो, तू मेरे सास बनने लायक है नहीं। हाँ, कल ने बच्चे होंगे। 18 साल, रॉन्ग आंसर, बिल्कुल गलत जवाब। क्योंकि ये गलत इसलिए है कि 4 साल के बच्चे के लग जाता है, और 4 और 18 में तो काफी अंतर है ना। 18 साल से कम बोला था। धन्य हो, मुझे पता था। जो पटक पटक के धो धो के देखेगी वो बच्ची लास्ट तक हार नहीं मानेगी। जोरदार तालियां मेरी बच्ची के लिए। नाम है बिटिया का, नाम बताओ। सोनू, खड़ी हो जा बेटा थोड़ा, तो अभी बच्ची है। हाँ बेटे, सोनू बताओ, जैसे आप स्कूटी चलाओगे तो सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे? धो धो के देखोगे। जोरदार तालियां हो जाओ गुड़िया के लिए। भाई ओरिजिनल हेलमेट कैसे पहचानोगे? चलो कोई नहीं, अब ये गुड़िया बताएगी। हाँ बेटा बता, कैसा होना चाहिए ओरिजिनल? खड़ी हो जाओ, बताओ कैसा होना चाहिए ओरिजिनल हेलमेट, कैसे पहचानोगे, क्या देखोगे आप? क्वालिटी कौन बताएगा? गुड़िया बता रही, क्वालिटी कैसे बताओ, आप बताओ। बैठ जाओ। अरे कोई कंपनी, कौन सी वाली? नहीं, आप खुल के हंस के, अपनी क्लास ऐसी रहेगी इंटरेक्शन की, हंसी मजाक के साथ, है ना? तो बताओ बेटे, फिर भी जैसे लेने जाओगे हेलमेट तो ओरिजिनल देखोगे ना। चलो ठीक है। ये और बताओ भाई, बहुत अच्छी क्लास होगी अभी, सब मस्ती से, है ना? तो हेलमेट ओरिजिनल पहचानने के लिए कोई बता सकता है अभी ओरिजिनल हेलमेट कैसा होगा? सर आप बताएं। आईएसआई मार्क, जोरदार तालियां सर के लिए। सर ने कहा कि हेलमेट होना चाहिए आईएसआई मार्क का वाला, ठीक है जी। तो आईएसआई के अलावा भी कोई और कारण हो सकता है क्या, बताओ? आईएसआई तो सभी लगा देते हैं, वो ठप्पा लगा देते हैं, कोई भी लगा देगा। और कोई पहचान ओरिजिनल के लिए? कल ने लोगे ना हेलमेट, तो लोगे ना। हाँ, तो ये तरीका आप बताओ सर, आप बताओ हेलमेट कैसे पहचानोगे ये ओरिजिनल है? पहले तो आईएसआई मार्क वाला जो हाँ हाँ सेफ्टी फीचर्स जो आते हैं, उसकी बॉडी जो, उसका जो कवरिंग जो रहे वो सही तरीके से रहे, आगे से ग्लास रहे, पट्टा भी रहे, अंदर फोम भी रहे ताकि कंफर्टेबल लगे, गिरे तो पट्टा खुले नहीं। अक्सर क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट अपन ऐसे रख देते हैं, हेलमेट तो भाई पड़ा रहता है। हाँ हाँ, सिर फूट सर का जाता है। चेहरा तो दिखाओ सर। हाँ चेहरा क्या, हाँ, मतलब इतना बढ़िया प्यार से इतनी बारी बातें बताई, जोरदार तालियां। सर, सर ने बताई बात में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आईएसआई का नाम बदल के क्या कर दिया था? बीआईएस। बीआईएस क्या करती है? क्यूआर कोड देती है, तो उसको स्कैन करते हैं तो जो सर बता रहे हैं वो सारे फीचर आ जाते हैं। जोरदार। क्या नाम है आपका? जोशी। जोशी जी, जोश में। जोर से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठिए। जोशी जी ने जोशीले तरीके से बताई, बहुत अच्छी क्लास। जो बच्चियां मिस कर देंगी ना आज, वो वीडियो दिखा देना उनको, क्या मिस कर दिया उन्होंने। चलो और बताओ, हेलमेट में सर ने बताई स्ट्रिप क्यों लगाते हैं, बताओ कोई बता सकता है इनके अलावा? कोशिश करो, जो स्ट्रिप होती ना। ये गुड़िया कह रही है, नाम बता बेटे, खड़ी हो सकती हो तो खड़ी हो जा। प्रियंका आप बताओ, किस तरह से, क्या चीज क्यों लगाते हैं स्ट्रिप? निकले नहीं। ये इसका कहने का मतलब ये है कि आप इस उदाहरण से समझो बेटे, आप बड़े हो गए, उदाहरण से समझाने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे शादी तो सबने देखी है, तो एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है, उनका गठबंधन करते हैं।
सर मैं बताऊं तो मेरी तरफ बढ़ा, ये ताली बजाएं जब करा करो इनकी तरफ, आप इनकी तरफ करते रहते हो, वो मौका ही नहीं आता। जोरदार तालियां बजाओ सर के लिए। हाँ। तो समझे बात, जब दूल्हा दुल्हन का गठबंधन करते हैं तो शादी लंबी टिकती है ना। ऐसे ही अपनी जो सर है, खोपड़ी है, ये दुल्हन है, और जो हेलमेट है वो दूल्हे राजा है। तो इनका गठबंधन करते हैं तो वो मुसीबत के समय छोड़ के नहीं भागते, वरना तो क्या होता है, थोड़ा सा ही झटका लगेगा तो दूल्हे राजा गायब, दौड़ते हुए बाहर। तो इसको स्ट्रिप को इसलिए लगाते हैं, स्ट्रिप मजबूत होनी चाहिए, सर ने बताई, उसके सारे फीचर्स मजबूत होने चाहिए, उसको हाथ में लेते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये जोशीला हेलमेट है। कैप भी आती है, वो ठुड्डी बचाती है। बिल्कुल, क्या बात है। चलो, लेकिन एक चीज और भी है, हेलमेट एक कमी रह गई, कोई बता सकता है क्या कमी रह गई? हेलमेट फुल कवर लेना चाहिए। कई बार बच्चियां लेती है ना, यूं कैप लग जाती है, पिंकू टीपू, पिंकू लूंगी, पिंकू वाला है ना जैसे, क्योंकि बच्चियों की, मेरी तुम्हारी जैसी तो गुड़िया है, वो भी ऐसी चॉइस करती है। और वो फुल कवर लोगे तो पूरा बचा रहेगा, शीशा उसका अच्छा आता है, अच्छी क्वालिटी होती है। हेलमेट कितनी उम्र में लग जाता है, किसी को आइडिया है? बताओ बताओ, कोशिश करो, कितने साल के बच्चे को हेलमेट जरूरी होना चाहिए आपके हिसाब से? ये बच्चे ने क्या बताया बेटे, बताओ कितने? वैसे ये जोश रहना चाहिए बेटे, क्योंकि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो मेरी बच्ची अपनी योग्यताओं को पहचान रही, अच्छी बात है। तो हम और पूछते हैं जो पीछे छुप छुप के बैठे हैं ऐसी बच्चियों से, ये भी बोले बेटे तुम तो मेरी गुड़िया जैसी हो। मैंने खुश होकर उसका नाम रखा मुस्कान, मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर वो गुड़िया के 96% नंबर आए तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने अपनी मिसेज को दिखाया, देख अपनी बच्ची के कितने नंबर आए हैं। तो मिसेज भी ऐसी बोली, है बस 96 ही। तो हम घबरा गए बाप बेटी के, मगर पता नहीं इसके कितने आए होंगे। हमने उसके डॉक्यूमेंट ढूंढ मारे तो उसमें डबल फिगर मिला सर हमें, और एक एडजेक्टिव विशेषण भी लग रहा था, 33% बाय ग्रेस। तो हम बच्चों को पता नहीं कौन सी रेस में दौड़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी गुड़ियाओं ने बहुत अच्छे से समझा हेलमेट को, कैसे समझा, फुल कवर्ड हो, सर ने सारी बात बता दी 4 साल की एज में। अच्छा, एक चीज पूरी बता के छोड़ेंगे, यहीं बैठे रहो सर। हाँ, हेलमेट हो, हाँ, ज्यादा अगर फिट आ रहा हो तो खुले बाल करके, काली माता। हाँ बताएं। क्लिप वाला सिस्टम भी आता है आजकल। हाँ हाँ, हल्का भी कर सके, ये बताना। ये बिल्कुल नहीं सर, आप पूरा बताओ और बताओ। चल आप सीट बेल्ट के बारे में बताएंगे जोशी जी। जोशी जी, सीट बेल्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? सीट बेल्ट भाई थोड़ा पीछे हो, वो दिखती रहे संस्कृति। हाँ हाँ जी। वैसे तो सर क्या सीट बेल्ट, अरे सुनो भाई, सीट बेल्ट कौन सी मोटरसाइकिल में होती है बता बेटी? कार में होती है। मैं परेशान हो रहा था बेकार में, और बच्ची बता रही है कार में, बिल्कुल बढ़िया, ऐसे होने चाहिए। हाँ, अब सीट बेल्ट सुनो, ये मेरे से ज्यादा जान रहे हैं, बताओ। नहीं फिर भी कम भी जान रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो आप तो बताओ, मैं सुधार दूंगा। सीट बेल्ट सुरक्षा के लिए, जब एक्सीडेंट होता है तो अपनी बॉडी को बचाने के लिए अपन उसको सीट बेल्ट कस के रखते हैं ताकि अपन झटके से डैमेज न हो जाए। पहला मेन सबसे बड़ी जो फीचर्स है, चाहे हेलमेट हो, सीट बेल्ट हो, सिक्योरिटी के लिए जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं वाहन चलाते समय या बैठते समय। अब आप कार में अगर सीट बेल्ट की बात करते हैं, जरूरी नहीं आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बैठे हुए भी हैं। अब तो भारत सरकार ने वो भी कर दिया, पीछे वाले जो बैठते हैं, बैक साइड में बैठते हैं, उनके लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य है। सीट बेल्ट सुरक्षा के लिए अनिवार्य है ताकि अगर कोई दुर्घटना घटित होती है, पहले तो अपन लिमिट से चलें, सबसे पहली बात। बहुत अच्छा। चाहे कोई कुछ भी कहे, 60 से चलो, 80 से चलो, नहीं, अपनी जो लिमिट है जिसपे अपन गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरा बच्चा पता क्या कहता, पापा इसके ऊपर से ले ले, इसको टक्कर मार दे। बच्चों की अलग दुनिया। तो बच्चे अपने एक तो भावुक नहीं होना है। सबसे पहली जो बात होती है, जो एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा जो देखा जाता है कि आप बहकाव में आ जाते हैं, या आप लाउड स्पीकर में गाना चला रहे हैं, हाँ, कुछ खा रहे हैं, मैं निकला गड्डी लेके, मस्ती के मूड में, सब मस्ती के मूड में, मस्ती के मूड में, तो अपन स्पीड बढ़ा देते हैं, स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी, आगे जाके ठुक गए। चलो भावुक नहीं होना, और पहले अपन सीट बेल्ट कवर कर लेते हैं। बेटे देखो, सीट बेल्ट अगर नहीं लगाओगे तो आपका झटके के साथ शरीर आगे जाएगा, आपका सर शीशे में लगेगा। कई बार आपका सर मजबूत होता है, सर जैसा मजबूत, और वो सर शीशे को तोड़ता बाहर आ जाएगा, और बाहर आते कगलों में आ गया। फिर बोनेट पे यमराज बैठे रहते हैं, आओ राजा।
कुंदी मत खड़काओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी तो नहीं बजा तुम्हारा बैंड और बाजा। तो जोरदार ताली बजाओ मन ऐसे। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, जोशी जी ने जोश भर दिया। अच्छा और बताओ, सबसे बड़ी बात जो है, सबसे छोटी भी बताएंगे। हाँ हाँ सबसे छोटी तो ये, जब आपकी उम्र निर्धारित है, हाँ। समय में अपने को वाहन चलाना है, हाँ, ये बहुत छोटी होगी, 18 से भी कम होगी बात। नहीं बताओ, बतानी चाहिए। हाँ, 18 साल से कम का कोई बच्चा चलाता है तो उसको 25,000 का जुर्माना, और 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा, और 3 साल के उसके पापा मम्मी जिसकी गाड़ी है ना नाम, वो जेल हो जाएगी। पहले तो पापा आमिर खान निकलेंगे तो नाना पाटेकर आता वहां के लिए। ठीक है। हाँ, तो ये कुछ जिम्मेदार होने के नाते अपने को इन चीजों को ध्यान रखना है, ताकि वाहन चलाते समय, बाइक पे हो, स्कूटी हो, बैठे हुए हैं तो भी अपने को ध्यान रखना है। आजकल तो वो भी अनिवार्य कर दिया, पीछे जो बैठते हैं उनको भी हेलमेट अनिवार्य है। बिल्कुल, पीछे वालों को भी सीट बेल्ट भी पीछे अनिवार्य होगी, क्योंकि कभी मानवेंद्र जी, अभी सांसद महोदय की मैडम थी, ऐसे साइरस मिस्त्री साहब थे जो पीछे वाली सीट पे बैठे थे कार में, जैसे ही झटका लगता है, देखो कार में क्या होता है, आगे दोनों ने सीट बेल्ट लगा ली, पीछे जो बैठा वो झटके के साथ आता है, तो सीट बेल्ट लगाया हुआ आदमी भी अगर यूं गर्दन होगी तो वो गर्दन को तोड़ देगा, उसकी हाथ होगा तो हाथ को तोड़ देगा, और अगले शीशे कोई तोड़ देगा तो उनको तो क्या छोड़ देगा। ऐसे ही, क्या कह रहा था सर मैं, गति पर नियंत्रण, हाँ सीट बेल्ट, हाँ पीछे वाले को भी लगाना है। हाँ, ये तो रोड सेफ्टी का ही पापा मिल गए मुझे आज। द डैडी ऑफ रोड सेफ्टी। जोरदार ताली बजाओ जोशी जी के लिए। तो कहाँ थे अपन सर, कहाँ? रोड सेफ्टी पे थे, पर सीट बेल्ट पे बात कर रहे थे सर। बच्चे अच्छा, मैं सोचा सहेलियों की बाड़ी पहुंच गया अपन। चलो ठीक है, अभी बताओ फिर। हाँ आगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, उसमें सुधार करके बताने में और अच्छा लग रहा है। अब और बताओ, जैसे सर के जो आने का जो मोटिव था वो यही था कि सुरक्षा फीचर्स पे जो बात करनी थी, चाहे अपन बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, किसी की स्कूटी के पीछे बैठे हुए हैं, तो अपन ऐसी गतिविधि न करें जिससे अपन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, क्योंकि अभी तो आपका फ्यूचर पूरा बाकी है। देखो, इस बात को मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। अमिताभ बच्चन साहब जब हीरो बनने आए थे तो बहुत बड़े से, पतले से, लंबे से थे, सबने नकार दिया था। तो उस समय अगर वो नकारे जाते और किसी एक्सीडेंट में मर जाता तो पता ही नहीं चलता ना किसी को, और वो महानायक हो गए। तो आपके अंदर भी वो टैलेंट है सब में, क्या पता आप कितनी ज्यादा संभावना से युक्त हो, और बाद में वो एक्सपोजर हो, आप पहले ही मर जाओ। लो यमराज जी, लो तो यमराज जी बताएगा तो मैं तो तेरे को तो महानायक बना रहा था, तू महानायक निकला। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अपन ने सीट बेल्ट पे बात कर ली, हेलमेट पे कर ली, लाल बत्तियों बताओ सर, वो रेड लाइट्स के बारे में बताओ इन बच्चों को। स्ट्रिक्ट लाइट्स जो है, हाँ, वो ड्राइविंग डिसिप्लिन को बनाए रखते हैं। समझे? है तो अपने को, जैसे बांसवाड़ा में था ही नहीं सर, आप पहले तो आप शुरू करवाएं सब। हाँ बिल्कुल, आप आए तो हमसे, आपसे हमारे को आपसे उम्मीद है सर, स्ट्रीट लाइट शुरू करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो रेड लाइट पे स्ट्रीट लाइट नहीं, रोड लाइट होती। रोड लाइट में रेड जो है उस पे अपने को रुकना है, हाँ। सिग्नल है वो। ग्रीन जब होता है तब अपने को चलना है, और येलो जो अगर चल रहा है तो अपने को धीरे धीरे गो स्लो, धीरे चला। उस पे जेब्रा क्रॉसिंग भी है। अभी लाइट को फिर कंप्लीट कर लेते हैं, सर की बात को मैं कंप्लीट करता जाता हूँ। बेटे लाइट्स होती हैं 3, रेड, येलो, ग्रीन। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। अच्छा, हिंदी में लाइट्स को क्या कहते हैं? बत्तियां। यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, जीवन में तो मिलेगी। मेरी बच्चियां बड़ी बड़ी अफसर भी तो बनेंगी, बाहर मुंबई भी जाएंगी, जयपुर भी जाएंगी, दिल्ली, कोलकाता, वहां तो मिलेंगी, तो यहाँ भी लग जाएंगी भाई, यहाँ भी लगवाएंगे। और वहां भी, तो वहां पे पता होना चाहिए ना अपने को। तो 3 तरह की, कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी कौन सी बत्ती चलती है? अगरबत्ती। असली हंसी तो इस बात से आएगी जब 5वीं बत्ती सुनोगे। 5वीं होती है मोमबत्ती। गलत मर गया भाई, कैंडल मार्च करते हैं। तालियां कमजोर है मेरी बच्ची की यार। ऐसी क्लास तुम्हारी कभी नहीं हुई होगी, है ना? उनको बताते चले गए थे जो। चलो, पुलिस वालों की अलग इमेज होती है, आज आपने इमेज अलग कर दी सर। अरे पुलिस की भाई साहब दिल बहुत अच्छा होता है, अरे और आपका प्यार है वो। पर वो उनसे भी अच्छा जोशी जी जैसा, आप जैसों का दिल है जो हमें सुनने के लिए बैठे, जो पुलिस वाले ही रहे। हाँ हाँ, ये तो क्या कि भूतपूर्व भी रहेंगे तब। नहीं, जैसे मैं और ये है ना, भूत तो रहेंगे ही, चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम। हमारी बनावट ऐसी है, लोगों को देखते ऐसा लगता है पता नहीं क्या कहेंगे। हम मन से खराब नहीं है पर समझाते ऐसे। तो बच्चे, सबसे डेंजर लाइट कौन सी होती, कोई बताएगा? आज मुझे मेरा गुरुजी मिल गए हैं,
आपके चरण कमल कहाँ है? ये गुड़िया वही गुड़िया है जो पटक पटक के देखेगी अगरबत्ती को भी। जलाने से पहले देख लूं सीलन भरी है क्या। ये तो सर संस्कृत के क्लास का प्रशिक्षण है। हाँ ये देखिए अभी तो सर जोशी जी बोले अभी तो ज्ञान बाकी है। ये साला वैसे ही उड़ता जा रहा है सर। बहुत अच्छे। देखो टेंशन मत लो बेटे, टेंशन लेने से अपना ये ललाट पलाट हो रहा है, धीरे धीरे अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन सर की बात भी सुनेंगे। अपन ने मुद्दे पे आते हैं। पहले लाइट्स समझ में आ गई। सबसे डेंजर लाइट कौन सी होती है? येलो। येलो क्यों? क्योंकि वो उसकी टाइमिंग होती है 4 सेकंड। 4 सेकंड में इंसान कंफ्यूज आ जाता है, मैं निकल जाऊंगा, दूसरा सोचता है मैं निकल जाऊंगा, पर दोनों टकरा के मिलकर निकल जाते हैं। कईयों को पता चल जाता है वो गए। भाई साहब अखबारों में भी आते हैं वो लोग। ठीक है, तो हमेशा लाइट का ध्यान रखना चाहिए। रेड लाइट में तो घुसेंगे तो पता तो रहेगा रेड है, नहीं घुसेगा इंसान। पीली वाली में कंफ्यूजन होता है। ये 4 सेकंड जलती है। ये भी होगी लाइट्स की। और बताओ कोई लाइट्स के ऊपर क्वेश्चन बैठ रहा हो दिमाग में, बेटे तू तो बता सकती, कोई क्वेश्चन बता। लाइट